गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हो। यूनियनिज्म में तो एहतजाज की इजाज़त ही होती है, और अगर वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम फिर वो एम्प्लॉयज़ को बताएं कि जो उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हल करने का क्या तरीका है। बाकी सर्विस कंडक्ट रूल्स तो हर किसी मुलाजिम पे लावी होते हैं, और वैसे भी मुलाजिम कभी अपनी मर्जी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनके डिमांड्स होते हैं। इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं, और जहाँ तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो हैं अपनी बात हुकूमरान तक पहुंचा सके। और क्या, एक तो पोनी वाला है, लेकिन आबो हवा की बात है ना। यहाँ पे तो ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए तो अदालतों ने कितने फैसले दिए हैं। यहाँ डल के किनारे आपको कुछ बनाने की इजाज़त नहीं है। डल के बीच जो लोग रह रहे हैं उनको अपने घरों की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। केव तो दूर की बात, पहलगाम में आज घर की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। गुलमर्ग में कितने लोगों के काम रोक दिए गए हैं। इसी तरह सोनमर्ग में बने हुए स्ट्रक्चर जो हैं उनको उन पर रोक लगी हुई है एनवायरनमेंट के वजह से। तो मुझे ये बताइए ना, अगर के डल का बचाव करना है, अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग तो बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास क्या वहाँ एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और सालों साल से यात्रा चलती आई है, आज गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है? यात्रा में ना थोड़ी सी तकलीफ उठाना ये तो उसमें एक तरीका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज पे जाते हैं, जब हम तवाफ़ करते हैं तो क्या गाड़ी में बैठ के करते हैं? पैदल करते हैं। इसी तरह जब माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, दर्शन करने आते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे, पिट्ठू पे या किसी और चीज़ पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारी यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम पैदल ना जा रहे हैं। दिसंबर में उनके रिटायरमेंट से पहले फ़ैसला सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ़ैसला सुनाने से पहले वो रिटायर हो गए तो ये सारा सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाता है, और हियरिंग्स जो हैं वो दोबारा शुरू करने होंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कौल साहब के रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फ़ैसला सुनाए, और हम अभी भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इंडिया अलायंस के तमाम मेंबर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर जो करगिल में हुआ उसको इंडियन अलायंस के को क्रेडिट क्यों मिला? उसका तो इंडिया अलायंस से फिर कोई लेना देना नहीं था। मैं तो चाहूँगा कि ये 5 जो रियासत हैं इनके इलेक्शन ख़त्म हो जाएं, तो जल्द से जल्द इंडिया अलायंस को बैठ के जो थोड़े से मुश्किलात आए हैं, परेशानियाँ आई हैं, जो थोड़े से रिश्तों में खटास आई है, उसको दुरुस्त करें, ताकि आगे अप्रैल मई में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहे। ओके, चलिए ना, ये